दोस्तों, झारखंड में अभी फ़िलहाल जो है माध्यमिक आचार्य की बहाली होने वाली है। पहले जो पीजीटी, टीजीटी शिक्षकों की बहाली होती है, उस कैडर को डेड घोषित करके अब जो है नया पद सृजित किया गया है, जिसका नाम दिया गया है झारखंड माध्यमिक आचार्य। अब उसकी बहाली प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली है। नियमावली को जो है अधिसूचना जारी कर दिया गया है, नियमावली प्रकाशन हो गई है। अब जो है उसमें नाम को यहाँ चेंज किया गया है। जैसे पहले पीजीटी टीजीटी शिक्षक था, उसको जो है अब 9 से 12 तक का सभी शिक्षकों का कैडर बिल्कुल एक कर दिया गया है। अब उसके बाद में और क्या किया गया है, नाम में संशोधन के साथ साथ वेतन में भी भारी कटौती की गई है। वो वेतन में जो है क्या कटौती की गई है उसकी बात आगे करेंगे। और शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है, और ये देना ही चाहिए, चूँकि सरकार जो है ये सरकारें विधायिका जो हैं, जब भी अपना वेतन बढ़ाने की बात होती है तो एक बार में थपथपा करके अपना वेतन जो है लाखों में बढ़ा लेते हैं। और जब शिक्षक जो हैं उनका वेतन अब इस महंगाई के दौर में बढ़ना चाहिए, तो अब उसका जो है वेतन जो है घटा दिया जा रहा है। तो इसका विरोध तो है बिल्कुल होना चाहिए, और बहुत जायज़ तरीके से जो है होना चाहिए। और इसका विरोध जो है शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है कि अगर ये वेतन इस नियमावली के अंतर्गत बहाली होगी तो हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। अब वेतन में कितना कटौती किया गया है, क्या किया गया है, इसके बारे में आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले झारखंड बिहार में जितने भी तरह की शिक्षकों की बहाली से संबंधित जो भी न्यूज़ होगी वह सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आइए चलते हैं कि वेतन में क्या कटौती किया गया है इसके तरफ। तो सबसे पहले देखेंगे कि वेतन में कटौती क्या किया गया है। नई नियमावली में क्या है। नई नियमावली के अंतर्गत प्रधानाचार्य का वेतनमान होना चाहिए 53,100 से 1,67,800, और ग्रेड पे होना चाहिए 5400। इसको घटा करके वेतनमान किया गया है 47,600 से 1,51,100, और ग्रेड पे जो है 5300 होना चाहिए, उसके जगह घटा करके 4800 कर दिया गया है। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षक 12 वर्ष की सेवा के उपरांत वेतनमान 47,600 से 1,51,100 और ग्रेड पे 4800 हो जाता है, 4800 हो जाता है। तो पीजीटी शिक्षक की 12 वर्ष की सेवा के उपरांत वेतनमान 53,100 से 1,67,800 और ग्रेड पे 5400 हो जाता है। तो ऐसे में कोई भी टीजीटी या पीजीटी शिक्षक प्रधानाचार्य क्यों बनना चाहेगा। अब जो है दोस्तों, इसमें ऐसा हो सकता है कि यानी ये समझिए कि अभी अगर कोई भी टीजीटी या पीजीटी शिक्षक बहाल हैं, उनका वेतनमान है जो है 53,100 से 1,67,800। अब 12 वर्ष के उपरांत जब उनका प्रमोशन होगा, तब प्रमोशन के बाद भी उतना ही वेतन और अभी भी उतना ही वेतन। तो अब जो है जो पद जो आरक्षण दिया गया है वो कार्यरत शिक्षकों को माध्यमिक आचार्य में जो है प्रधानाचार्य के लिए, तो अब जो प्रधानाचार्य वो क्यों बनना चाहेंगे। अब वो टीजीटी और पीजीटी ही में रहना चाहेंगे, इसलिए कि वेतन उनका प्रमोशन हो करके वेतन उतना हो ही जा रहा है। तो फालतू का बोतरेशन, ये रिपोर्ट दो और वो रिपोर्ट दो और सरकार की या अधिकारियों की ये बात सुनो वो बात सुनो, इससे क्यों रहना चाहेंगे। नतीजा इसका बहुत बुरा होने वाला है। उसका असर क्या होगा दोस्तों, कि जो है बहुत सारे स्कूल जो हैं वो बहुत सारे स्कूल कॉलेज स्कूल जो हैं वो प्रधानाचार्य विहीन हो जाएंगे। वो प्रधानाचार्य उसमें वो सीट ही नहीं भरेगा, इसलिए कि हाँ, सीट कब भरेगा, वो 12 वर्षों के बाद जब प्रमोशन होगा। इन लोगों का जो अभी बहाल होंगे, उन लोगों का जब प्रमोशन होगा तब फिर वो प्रधानाचार्य में होंगे। तो अभी 12 साल जो है प्रधानाचार्य विहीन रहने वाला है बहुत सारे स्कूल। तो दोस्तों, ये कटौती की गई है। तो अब इस परिस्थिति में जो है शिक्षक संघ का आंदोलन की चेतावनी देना बिल्कुल उचित है, बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए।
जब उनका वेतन ही कम हो जाएगा। सभी प्रधानाध्यापकों को पूर्व की भांति निकासी एवं व्यवयन पदाधिकारी का अधिकार दिया जाए। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत सभी प्रखंडों में एक ही विद्यालयों के डीडीओ विद्यालय बनाया गया है। अन्य विद्यालयों में पदस्थापित प्रधानाध्यापकों को डीडीओ के अधिकार से वंचित रखा गया है। यानी कि डीडीओ होता है दोस्तों सरकारी शिक्षकों का वेतन एवं निकासी व्यवयन पदाधिकारी होते हैं, उनके हस्ताक्षर से जो है वेतन का निर्धारण होता, ये वेतन का निकासी होता है। तो सभी स्कूलों में होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। अभी जो है वर्तमान में सिर्फ एक प्रखंड में एक स्कूल के प्रखंड में एक ही जो है निकासी एवं व्यवयन पदाधिकारी हैं। तो दोस्तों आचार्य नियुक्ति नियमावली का जो है विरोध एकदम बिल्कुल चालू हो गया है। झारखंड +2 शिक्षक संघ ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति नियमावली की विसंगतियों के खिलाफ विरोध जताया है। संघ ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। झारखंड के सरकारी +2 विद्यालयों में कार्यरत पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों के हितों को लेकर झारखंड +2 शिक्षक संघ ने विभागीय नीतियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को संघ के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। संघ ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से पीजीटी और टीजीटी पदों को मरणशील घोषित कर दिया गया है और इसके स्थान पर माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति के लिए झारखंड सरकार माध्यमिक आचार्य, प्रधानाचार्य व शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति व सेवा शर्त नियमावली 2025 लागू की गई है। कहा कि इस नियमावली के माध्यम से वर्तमान में कार्यरत पीजीटी शिक्षकों के विद्यालय प्रधान के पद पर उनकी पदोन्नति और नियुक्ति के अवसर को समाप्त किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से जो है प्रधानाचार्य का वेतन जो है बिल्कुल टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों से भी कम कर दिया गया है। तो अब जो है इसके लिए आंदोलन की चेतावनी जो है शिक्षक संघों ने दे दिया है और इसकी पहल जो है शुरू कर दी गई है। और योगेंद्र प्रसाद ठाकुर जी ने उनके नेतृत्व में मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। अब आगे जो है और भयावह रूप से आंदोलन हो सकती है, इसकी संभावना बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ और ये माध्यमिक आचार्य का नियमावली जो है इससे संबंधित मैंने एक प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाल रखा है। यदि आप उसका नियमावली देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को अवश्य देख लें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।